होटल विवेक में ओबीसी आर्मी ने आज राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की ऑनलाइन शुरुआत कर दी है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी हमारे साथ मौजूद हैं। कालीशंकर यदुवंशी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। ये एक गैर राजनीतिक संगठन है ओबीसी आर्मी। इनका कहना है कि अभी तक सरकारों ने सिर्फ दलित, पिछड़ा और अन्य वर्गों को सीढ़ी के तरीके से इस्तेमाल करके सत्ता के सर्वोच्च पद तक पहुंचने का काम किया है, लेकिन अब ये ओबीसी और दलितों को संगठित करके सरकार को उनके मंसूबों पर काम करने के लिए मजबूर करने की तैयारी में जुटे हुए। आगामी लोकसभा 2024 में इनकी क्या रणनीति होगी, हम खुद इनसे जानेंगे। कालीशंकर जी, आपकी जो पार्टी है वो गैर राजनीतिक पार्टी है, संगठन है। इस संगठन को पॉलिटिकल संगठन बना के क्या आप 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी जो है दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात मैं बताना चाहता हूं कि 2017 से जो ओबीसी आर्मी काम कर रही है, लगातार ओबीसी समाज के हक अधिकार के लिए बात कर रही है। जो हमारे अन्य नेताओं जो करते आए हैं उनकी बात को आगे करने का काम करे। जैसे कि जब संसोपा थी तो संसोपा ने एक नारा दिया था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। उसके बाद जब आज संसोपा रही नहीं और आज संसोपा के नेता भी नहीं रहे, तो उस गैप को फिल करने के लिए ओबीसी आर्मी आ गई है। और ओबीसी आर्मी आज कहती है कि ओबीसी आर्मी ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और लगातार हम लोग ओबीसी समाज, चाहे मैं चाहे तमाम ओबीसी के संगठन, ये लगातार सरकारों से मांग करते रहे कि हमको जातिगत जनगणना कराओ और हमारे आबादी के अनुसार भागीदारी दो। मंडल कमीशन की जो 40 संस्तुतियां थी उसको पूर्ण रूप से लागू करो और ओबीसी को टॉप टू बॉटम प्रतिनिधित्व दो। केवल सेना में बॉर्डर पे लड़ने के लिए 4th क्लास और 3rd क्लास में मत दो। हमें जहां अधिकार है, जहां ऑर्डर देने वाला है, उन पदों पर भी भरो। 100 में 60 क्यों, 27 से क्यों नहीं संतुष्टि हो रही? और किसका हक ले जाएंगे आप? साहब, ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में कहा जाता है जिसका बहुमत होता है वही सही होता है। और कोर्ट भी अगर फैसला करती है, अगर 12 बेंच की अगर कोर्ट बैठती है तो 7 जज जिसके फेवर में रहेंगे वही निर्णय होगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही। मेरा एक सवाल आपसे ये था कि पूर्ववर्ती सरकार में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो मुखिया उसके अखिलेश यादव थे और आपके बड़े मधुर संबंध हुआ करते थे। उस वक्त आपने ओबीसी की कितनी मांग उनके सामने रखी थी और किस प्लेटफॉर्म तक रखी थी, कितनी मजबूती के साथ रखी थी? भाई देखिए, मैंने ही केवल नहीं, मैं तो नेताजी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर के नेताजी के आदेश पर मैंने समाजवादी पार्टी सन 2000 में ज्वाइन किया था। और बाद में अखिलेश यादव जी उसकी बागडोर लिए। उम्मीद थी कि एक नव युवा चेहरा है और कहा भी गया था नई सपा, नई जोश, नई हवा। तो हमें उम्मीद थी कि जब सरकार बनेगी तो ओबीसी का हक हिस्सा निश्चित है हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी दिलाएंगे। मगर हमारे उम्मीदों पर कुठाराघात हुआ। कहीं ना कहीं जब हम लोग जाति जनगणना की बात करते थे, चुप करा दिया जाता था। चुप करा दिया जाता था इस नाते कि उनको सबको संतुष्ट करना था, सभी जातियों को संतुष्ट हो करना चाहते थे। तो हम उस संतुष्टि से हम लोग नहीं संतुष्ट हो रहे थे। इस नाते हमने अपनी एक अलग धारा बनाया। हम ओबीसी समाज के लोगों के लिए ओबीसी आर्मी का निर्माण किए और उसी ओबीसी आर्मी ने आज पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है। और पिछले 6 महीने पहले 6 राज्यों की हम लोगों की बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया। विभिन्न जातियों, ओबीसी के जातियों के पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें अपने स्वयं की पार्टी बना करके ओबीसी समाज स्वयं संसद में भागीदारी निभा करके अपने लिए कानून बनाने का काम करेगा। तो आप थे ओबीसी आर्मी के चीफ कालीशंकर यदुवंशी। इनका कहना है कि आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में अपनी दमदारी के साथ भागीदारी निभाने की कोशिश करेंगे। ओबीसी को उनका हक दिलाने के लिए हर वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं जो जरूरी होगा। हालांकि इनका कहना है कि ओबीसी को आज तक सिर्फ सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब आने वाले वक्त में ये पॉसिबल नहीं है कि ओबीसी को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। रशाद लारी, गोरखपुर। होटल विवेक में ओबीसी आर्मी ने आज राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की ऑनलाइन शुरुआत कर दी है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी हमारे साथ मौजूद हैं। कालीशंकर यदुवंशी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। ये एक गैर राजनीतिक संगठन है ओबीसी आर्मी। इनका कहना है कि अभी तक सरकारों ने सिर्फ दलित, पिछड़ा और अन्य वर्गों को सीढ़ी के तरीके से इस्तेमाल करके सत्ता के सर्वोच्च पद तक पहुंचने का काम किया है, लेकिन अब ये ओबीसी और दलितों को संगठित करके सरकार